विष्णु सदाशिवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज का ये 30वां ऑडियो है और आज का जो प्रश्न है ये एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर भी है और हमारा अपना मानना है। कोई प्रश्न करता है तो उसके अंतर्मन में बैठा परमात्मा ही प्रश्नों के द्वारा हजार लोगों के प्रश्नों का उत्तर मांग रहा होता है। तो चलिए परमात्मा का ध्यान करके उनके प्रश्नों को पढ़ के जवाब देते हैं। इन्होंने लिखा है गुरुवर आपके इस व्याख्यान के अनुसार हमें अपने परिवार में अपने सदस्यों के व्यवहार विचार एवं कर्म पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर उसके व्यवहार विचार एवं ज्ञान के बदलने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, परिवार में कोई अगर गलत रास्ते जा रहा है या उसकी मनोवृत्ति गलत होती जा रही है तो उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये मेरी जिज्ञासा है। ऐसा ये श्रीमान जी ने पूछा है प्रश्न। तो इस टॉपिक पे ही आज का चर्चा होगा। परमात्मा का आह्वान करके इस पे चिंतन मनन करते हैं। देखिए मित्र, परिवार और समाज दो अलग अलग आयाम हैं और दोनों एक दूसरे के भीतर समाहित भी हैं। परिवार समाज में समाहित है और समाज कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आपके परिवार में समाहित है, क्योंकि सामाजिक जीवन, सांसारिक जीवन, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें एक परिवार की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति तो साधु फकीर होता है, जंगलों में रहता है, उसका कोई परिवार नहीं, उसका कोई समाज नहीं। परंतु जिस समाज में और जिस परिवार में आप रहते हैं उसमें रूपांतरण क्यों, कैसे और कब करने चाहिए, इसके अलग अलग नियम हैं। आपने ऑडियो को जब 3 बार सुनोगे तो उसके गुरु रहस्यों को जानोगे। वो एक सन्यासी मित्र दुखी थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने आसपास के परिवेश में रूपांतरण नहीं कर पा रहा हूँ, आपके दिए संदेशों को नहीं फैला पा रहा हूँ, लोग नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये जो वाक्य आपने 27 नंबर पे ऑडियो पे चिंतन किया था तो वो उनके लिए था। समाज को बदलने की इच्छा एक दिन में असंभव है, और जब हम किसी के बदलने की इच्छा का संकल्प हाथों में ले लेते हैं ना,
तो हमारा केंद्र बिंदु बस वो व्यक्ति विशेष ही बन जाता है। बदलाव की इच्छा परमात्मा की ओर से आदेश आएगा, आप अपने कर्मों को करिए। किसी व्यक्ति विशेष को खास करके समाज में बदलाव की इच्छा आप रखते हैं, तो मैंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था। एक दिन में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, खास करके समाज का, मैं आपके टॉपिक पे आऊँगा परिवार में, पहले भी समाज की पॉइंटों पे आता हूँ। तो जो समाज में जो व्यक्ति होता है, लंबे समय से शुभ या अशुभ कर्म करते आ रहा है, जाहिर सी बात है आप जन्म लेते बच्चे से तो आप समाज में रूपांतरण करवाना चाहोगे नहीं, जाहिर सी बात है। उम्र दराज व्यक्ति होगा, उसका रूपांतरण कराना चाहते हो सकता है वो 30 साल का हो सकता है वो 40, 50, 60 साल से हो। तो जो व्यक्ति समाज में 60 साल से अपना व्यवहार करता आ रहा है, उसे आप 10 साल 15 साल की तपस्या सीख के अचानक से रूपांतरण नहीं करा सकते। ये उस सन्यासी मित्र का जवाब था उनके लिए। अब आते हैं परिवार में। देखिए, परिवार में आप हैं, चाहे आपसे बड़ा व्यक्ति हो या आपसे छोटा व्यक्ति हो, उसके अंदर रूपांतरण कराना आसान है। कारण है वो आपके साथ दिन भर रह सकता है, दिन भर नहीं रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके साथ रहेगा। अब आप जानिए कि उसका रूपांतरण क्यों कराना चाहते हैं, पर अपने अंतर्मन से पूछिए। उसके व्यवहार में रूपांतरण कराना है, वो गलत मार्गों पे जा रहा है, उसका रूपांतरण कराना है, कि आप उसको अपने मनो इच्छित कार्य करने के लिए विवश कर रहे हैं। 3 पॉइंट हो गए ना। वो गलत व्यक्ति है तो उसको सही मार्ग पे लाना आपका नैतिक अधिकार है, और वो क्या चाहता है, क्या एज ग्रुप का है, आपसे उम्र में बड़ा है कि आपसे उम्र में छोटा है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद ही आप उसके लिए नियम तय कर पाएंगे कि उसको रूपांतरण आप कैसे करें। आप अगर आपसे उम्र में छोटा है, मान लीजिए आपका बच्चा है, और आप उसे चाहते हैं, हर माता पिता चाहता है अपने बच्चों को रूपांतरित करना, अच्छा बनाना चाहता है। रूपांतरण तो तब होता है जब वो व्यक्ति दूसरा कुछ हो, उसको दूसरा कुछ बनाना हो, तो तब रूपांतरण की आवश्यकता होती है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सही दिशा में पुश करना है, उसको सही मार्गों पे भेजना है। रूपांतरण नहीं आता है, उसको व्यवहार परिवर्तन नहीं आता है। उसके लिए बाल हट को समझना होगा। बाल हट की ऑडियो है मेरी, और आप बैक में जाके उसे जान सकते हैं बाल हट क्या होता है और उसको कैसे रूपांतरित आप कर सकते हैं। और यदि आपसे बड़ा है तो कितना साल बड़ा है और कितनी दूरी पे है, आपकी बिल्कुल समीप है, आपके हृदय की बिल्कुल बातों को समझता है, आपके मन की बातों को समझता है। यदि छोटा है तो भी कितना छोटा है, मान लें आपके कोई भाई बंधु हो, उनके अंदर आप चेंजेस चाहते हो, अपने जीवन साथी के अंदर चेंजेस चाहते हो, तो भी उसमें उम्र आपसे बड़ा है कि छोटा है, इन सब पे विचार करना अति आवश्यक है। जब आप इन पॉइंटों पे आप विचार कर लोगे तो फिर आप जान पाओगे कि किन कारणों से आपके परिवार के लोग आपके मन इच्छित कार्य नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो रूपांतरण किसी को भी नहीं पसंद है, जीव जगत में किसी को नहीं पसंद है, पेड़ पौधों तक को भी रूपांतरण पसंद है। वो अपने यहाँ अच्छा अनुसार जंगली रूप में हाथ पांव फैलाते हैं, विशाल हो जाते हैं और लटक जाते हैं, कभी आंधियाँ आती हैं तो टूट जाती हैं। इसी प्रकार में परिवार में कोई छोटा है, आपसे छोटा है, तो उसको काटना छाटना सुंदर बनाना आपका नैतिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी। यदि आपसे वो बड़ा है और किन्हीं कारणों से आपने उसके जीवन में कुछ बातों को जान लिया कि जिनके कारण से वो उसका
सामाजिक या नैतिक पतन हो रहा है, तो उन कारणों को पे अध्ययन करिए, किन कारणों से उनके व्यवहार में ये चीज़ सम्मिलित हो गई। फिर धीरे धीरे उनके मित्र वर्ग का अध्ययन करके जानिए कि कौन कौन से लोग इन्हें इन कारणों की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद बदलाव कैसे हो उस व्यक्ति विशेष में, तब उसकी आप एक चार्ट बनाइए, एक पॉइंट बनाइए और फिर उस व्यक्ति पे काम करना शुरू करिए। रूपांतरित होगा, क्योंकि परिवार में रहने वाला व्यक्ति आपके संपर्क में ज़्यादा रहता है, चाहे वो आपकी स्त्री हो, चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे वो आपके माता पिता हो। समझाना बहुत जटिल है। उनको आप अपना बात समझा लें तो रूपांतरण होना आसान है, परंतु अपने परिवार के लोगों को अपना बात समझा पाना मुश्किल है। क्योंकि आप घर से जब बाहर जाते हो, कोई बात बोलते हो, तो उसको सुनने के लिए कुछ लोग तैयार रहते हैं कि फला व्यक्ति फला बात बोल रहा है, ये अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा, हम कम से कम सुनेंगे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, या भी बैक के ऑडियो में जाके आप जान सकते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते सिर्फ सुनते हैं, उनसे मतलब नहीं होता कि जितने देर आप बोलेंगे, चाहे आप परिवार के मालिक हो, मुखिया हो या कथावाचक हो, बात नहीं। सुनने की कला 3 प्रकार की होती है। पहला होती जो आप बोलेंगे अगला आदमी सुन लिया, आप गए, उसके बाद वो बात व्यवहार भी गया, फिर वो अपने जीवन में मस्त। दूसरा होगा आपकी बातों से को सुनेगा और बातों को अपने भीतर उतारेगा और उसमें से उसको प्रश्न बनाएगा। वो सबसे श्रेष्ठ श्रोता होता है, दूसरे नंबर का, और वो आपके बातों पे अमल भी करेगा, इसका चांस 90% होता है। और तीसरा श्रोता होता है जो आपकी बात को मानता ही नहीं है। वो आपने बात कही नहीं, तत्काल उसको खंडन कहीं न कहीं किसी न किसी विधि से उसे करना है। बस आपकी माइनस पॉइंटों को ढूंढना है। एक हर बात का 2 पहलू होता है, तो दूसरा पहलू पूछेगा। बिल्कुल आपने बात भी शुरू की नहीं, तत्काल पूछेगा ये बात बताओ, जो आपकी बात में है ही नहीं। तो अपने घर परिवार में अपने बात को समझा पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। यदि आप अपने बातों को अपने परिवार के, अपने घर के किसी सदस्य की मनोवृत्ति खराब हो रही है उसे समझा पाएँ, तो निश्चित रूप से जानिए कि आप उनको जल्दी से बदल पाएंगे। चाहे वो आपका छोटा बच्चा हो, चाहे आपके माता पिता बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे आपका कोई भाई हो, कोई मित्र बंधु बांधव हो, यहाँ तक कि आपकी जो भी जीवन साथी है, स्त्री है, सबके ऊपर पहले आप अध्ययन करिए उनके व्यवहारों का। किन किन बातों को वो नहीं मानते हैं, किन किन कारणों से आप उनसे अब कम्युनिकेट करने में अपने आप को कम पा रहे हैं। जब आप अपने इस चेतना को इतना विकसित कर लेंगे कि उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, उनके क्रियाकलापों को समझ पाएंगे, वो बुरे हैं तो बुरे क्यों हैं, वो अच्छे हैं तो अच्छे वो क्यों हैं, वो मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं तो क्या कारण है, कौन कौन से लोग रीजन बन रहे हैं बीच में, मैं समझाता हूँ वो सुनते हैं, फिर बाहर जाके दूसरा कुछ करते हैं, क्या कारण है, ये भी खोजना होगा। और ये भी खोजना होगा कि हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो विचार है, हमारा जो ज्ञान है, हमारे अंदर क्या कमी है कि वो समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं अपने आप को भी देखना होगा, क्योंकि आपने एक यहाँ लिखा है कि विचार एवं ज्ञान के बदलने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, परंतु जब आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका प्रेम, आपका बांधत्व उनसे बड़ा होगा, तभी तो आप उन्हें ग्रहण कर पाओगे अपने अंदर। छाता का आकार हमसे बड़ा होता है और तब हम उसे उठा के अपने ऊपर रखते हैं, तब वो हमारे आसपास छाया बनाता है ना, आसपास पानी से बचाता है ना। तो जब आपके ज्ञान का दायरा, आपका प्रेम का दायरा, आपकी करुणा का दायरा, उनसे चाहे वो दुष्ट हो चाहे अच्छे हो, इससे मतलब नहीं है।
यदि आप उन्हें अच्छा बनाना चाहते हो तो ये दायरा आपको उनके लेवल से बड़ा करना होगा। यदि आप उन्हें दुष्टता के मामले में हल करना चाहते हो तो दुष्टता का भी दायरा उनसे बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप उन्हें टेक ओवर कर लोगे। मान लीजिए कि कोई छोटी कटोरी होगी, उससे छोटी कटोरी से उसको नहीं ढका जा सकता है ना, उससे बड़ा पात्र चाहिए उसको ढकने के लिए। तो सेम यही एग्जाम्पल होता है किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने का। सबसे पहले हिंसा का रास्ता तो बहुत कम टाइम के लिए काम आता है, बल प्रयोग बहुत कम टाइम के लिए काम आता है। प्रेम, बंधुत्व और करुणा लंबे समय तक काम आती है। तो आप अपने मित्र, पहले तो 3 पॉइंट है कि उम्र में कितना बड़ा है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब पे ऑडियो में बोले जा रहा हूँ। उसे ऑडियो को 3 बार 4 बार आराम से सुने तो उसका इस सारे ऑडियो को रियलाइज करें जिस व्यक्ति के ऊपर आपको अपेक्षित करनी है, जिस व्यक्ति को बदलना है। तो हिंसा का सहारा कोई व्यक्ति परिवार का हो या समाज का हो, ज़बरदस्ती उसके ऊपर हिंसा करना और अपने बातों को मनवाना भी एक तरह का हिंसा ही है। मानना ही हिंसा नहीं होता है। अपने बात को दूसरे पे अपेक्षित करना, वो कमज़ोर हो चाहे शक्तिशाली हो, उसके ऊपर बार बार अपेक्षित करना भी एक हिंसा है। तो उसका मार्ग को ना अपना के, उसकी मनोवृत्ति का अध्ययन करके, उसके सारे विचारों का अध्ययन करके वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कारण हमारे अंदर है जो मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ। यदि आप इस तरीके को अपना के उसे व्यक्ति को अपनी बातों को एक बार भी समझा पाते हो तो निश्चित रूप से आप जानिए कि वो रूपांतरित हो जाएगा और आपके जो प्रश्न हैं, जो भी मनोवृत्ति गलत होगी उसकी, वो भी रूपांतरित होगी और आपकी कोशिश भी सफल होगी। हमारे किसी प्रवचन में रूपांतरण न करने के लिए नहीं कहा गया है। समाज को बदलना ही संत पुरुषों का कर्तव्य है। आप गृहस्थ हो, गृहस्थ में जहाँ पे भी हो, जिस अवस्था में हो, वो भी अपने आप में एक तपस्या चल रही है। तो आप भी अपने आप को एक साधक ही मानो। परिवार एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है। समाज तो अलग है। परिवार में आप दिन भर रात भर रहते हो। अपने आप को शोधित करने का गृहस्थ को भी एक आश्रम का रूप दिया है हमारे शास्त्र उपनिषदों ने। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी तपस्थली है। समाज में एक साधु अकेला होता है, जब कहीं स्थान से खिन्न हो जाता है तो रमता जोगी बहता पानी के सूत्र पे झोला झंटा उठाता है, चल देता है। परंतु एक गृहस्थ व्यक्ति अपना झोला झंटा बांध के कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता, हिमालय पे नहीं जा सकता। उसको उसी परिवार में रह के अपनी तपस्या का परीक्षा देना होता है, सहन शक्ति का परीक्षा देना होता है, कला कौशल का परीक्षा देना होता है, आत्मज्ञान का परीक्षा देना होता है। और ये परीक्षा रोज रोज होता है। साधु संतों की सत्संग जब होती है, धर्म संसद होती है, तब वहाँ उनकी परीक्षा होती है। परंतु गृहस्थ जो व्यक्ति है, गृहस्थ सन्यासी भी ये बोल सकते हो अपने आप को, गृहस्थ लोगों की परीक्षा नित्य होती है, हर वक्त होती है। हर वक्त आपका बच्चा वो करेगा जो आपको पसंद नहीं है, आपकी पत्नी वो कर्म करनी शुरू कर देगी जो आपको पसंद नहीं है, आपके बड़े बुजुर्ग आपके लाख समझाने के बाद बार बार वो कर्म करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। तो इनको सहना, पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कोई स्थान है तो वो अपना घर है। इनको जिस दिन आप सहना सीख जाएंगे तो जानिए कि दुनिया और संसार कोई भी है, हर व्यक्ति को आप सह पाएंगे। अपने परिवार के सदस्यों को आपने सहना सीख लिया और अपने परिवार में अपने स्थान बना लिया कि हर व्यक्ति को कैसे कैसे मोटिवेट करनी है, तो जानिए कि समाज को भी आप मोटिवेट कर देंगे, बदल देंगे। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने घर में जीत गए तो संसार में जीतना से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। सन्यासी मित्र है, वो भटक रहा है संस्थाओं में, आश्रमों में, वो अपना प्रयोग कर रहा है, उसका अलग गति है। परंतु गृहस्थ व्यक्तियों का अलग नियम है। तो आप
को किसी नियम से वंचित नहीं किया गया है। आपको पूरी आज़ादी है, पर उसके साथ आप करुणा, बांधुत्व, प्रेम को जोड़ लीजिए, तो ही जाके आपकी सारी प्रश्नों का निदान हो पाएगा। और इस ऑडियो को कम से कम 3 बार सुनिएगा, तो जितने बार सुनिएगा उतने तरह के रास्ते आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा, हर 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 महादेवा, ओम हर हर हर